हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, उसको हम लोग देख रहे थे बेसिकली। और इसमें हम लोग आपका मुगल साहित्य के साथ साथ भारत में और बहुत सारी स्थापत्य कला के विषय में पढ़ रहे थे। तो शासक और इमारतें उनके विषय में हम लोग देख रहे थे। तो कुछ हमने इसमें मुगल आपका इमारतों को देखा, कुछ आपका हिंदू शासकों की जो द्वारा बनाई गई इमारतें उनको देखा। तो कल के लेक्चर में सबसे पहले हमने आपका कुतुब मीनार के विषय में पढ़ा था कि कुतुब मीनार किसके नाम पर बनवाई गई थी, किसने बनवाई थी, उसकी मेहराब जो थी ज्यामितीय रूपरेखा किसकी थी, घुमावदार कोणीय स्थिति क्या थी, मेहराब किसको बोलते हैं, कब बनाई गई, किसके शासनकाल में बनाई, किसने कंप्लीट किया और किसने उसको आगे उसमें आपकी मरम्मत कराई, उसको देखा। तो 8वीं से और 18वीं सदी के बीच की जो भी इमारतें हैं हमने उनके बीच में आज इसका अध्ययन करेंगे और उनको आपका गौर करके एक एक करके उन सबको पढ़ेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार की ये आपके इमारतें हैं। हमें इन सब पर गौर करके पढ़ना है और इनको गौर करके देखना है। क्लियर है? तो अभी बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें देख चुके थे। सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, कल जितना हमने पढ़ा था, ठीक, उसमें अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ठीक, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी प्रकार कोई आपका प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, फिर उसके साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पूछ लीजिए आप, अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आपका। देख लिया? आगे बढ़े? देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा अभियांत्रिकी कौशल और कार्य निर्माण के विषय में। हमने देखा कि कैसी उनकी अभियांत्रिकी थी, कैसा उनका कौशल निर्माण था, क्या उनकी चीजें थी। इनके विषय में हमने बहुत अच्छे तरीके से गौर करके पढ़ा, एक एक करके हमने सबको देखा और इन पर हमने बात भी की कि क्या है और किस प्रकार की अभियांत्रिकी है। इस पर हमने विशेष तौर पर बहुत सारी चीजों पर बात भी की थी। आइए अब इसमें देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे हमने मेहराब के विषय में देखा कि आखिर में मेहराब किस प्रकार का बना हुआ था, क्या मेहराब का स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग बेसिकली इसमें देख रहे थे। तो हमने देखा था अनुप्रस्थ, तौदा और तकनीकी मेहराब में किस प्रकार लागू थी। तो दो इमेज हमारे सामने दी गई है, अगर आप इनको गौर करके देखोगे तो ये तकनीकी बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। और क्या है अनुप्रस्थ तौरक तकनीकी, आप बिल्कुल इसमें सुस्पष्ट इसका जो अंतर है वो आप अच्छे से कर पाओगे। देख लिया? आगे बढ़े? देखिए इसके बाद देखिए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक मंदिर बना है और मैंने आपको बताया था ये कनरिया महादेव जो मंदिर बना हुआ है, चोलों के राज में आपका दंग देव ने इसको बनवाया था। इसका जो स्ट्रक्चर है, आपका ज्यामिति जो आपका मॉडल है, ये हमारे सामने पूरा समक्ष हमको साफ दिखाई दे रहा है। आप इसको देखिए, ठीक। और उसके साथ ये पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर है जो मैंने कल आपको बताया था। आप मंदिर को देखोगे, बड़ा वैभवपूर्ण मंदिर है, लौकिक आरस्तिकी से आपका बना हुआ एक विशेष डिजाइन है। आप सोचिए इतनी बड़ी नक्काशी, इतनी बड़ी डिजाइनिंग करने के लिए कितना समय लगा होगा, ठीक। और आप इसको देख सकते हैं और इस पर गौर भी कर सकते हैं कि तो किस प्रकार का इसका आर्ट एंड कल्चर है। थोड़ा आप इस पर गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट इसमें से पता चलेगा। इन जानकारी के विषय में आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, ठीक। देख लिया? अब देखिए मंडप, महामंडप, नृत्य भाग, सभा भाग, ये सीढ़ी द्वार हो गया, ये इसका नृत्य का द्वार हो सकता है, ये इसका महामंडप है और ये मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह का मतलब जहां भगवान देव की या देवता की जो मूर्ति रखी होती है उस स्थान को बोलते हैं गर्भगृह। और गर्भगृह में केवल जो विशेष पुरोहित हैं जो आपकी पूजा पाठ करते हैं
उन लोगों को ही जाने की अनुमति है। अन्य लोग इस तरह के गर्भगृह में उनकी प्रवेश उनको वर्जित रखा जाता है। ठीक, अब देखिए, फिर उसके बाद हमने दूसरा मंदिर देखा था आपका तंजावुर का, इसमें राज राजेश्वर मंदिर बनाया गया था और हमने इसके विशेष बात की थी जो उसके विमन थे, ये जो शिखर हैं, हमने शिखर की बात की थी। और मैंने आपको डिफरेंसेस पूछा था दोनों मंदिरों के बीच, क्या डिफरेंसेस लगता है आपको, इस मंदिर का आपको डिफरेंस भी बताना था। ठीक, तो अगर आप इस देखोगे इस मंदिर को, तो दोनों मंदिरों को देखने के बाद आपको स्पष्ट रूप से जो इनका डिफरेंसेस है वो भी आपकी बहुत अच्छे रूप में सुस्पष्ट तरीके से डिफरेंस आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद विशुद्ध मेहराब के विषय मैंने आपको बताया था कि मेहराब क्या है, कैसे विशुद्ध तरीके से आप इसको देख सकते हैं, कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं, इसके विषय में भी मैंने आपसे बात की थी और इसको भी मैंने आपको समझाने का जो है प्रयास किया था। ठीक, चलिए, ये देख लिया था। उसके बाद ये देखिए, आगरा का जो लाल किला बन रहा है, उस लाल किले के आगरे को बनते समय की स्थिति को हमने बहुत अच्छे से बात करके हमने इसको देख लिया था और इस पे हमने जानने का प्रयास भी किया। देख लिया, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, मस्जिदों और हौज का निर्माण भी आपको दिखाई देगा कि कैसे आपका मस्जिद हौज का निर्माण हुआ है। और फिर हमने लास्ट में देखी थी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई थी शाहजहानाबाद में, उस मस्जिद को हम लोग अंतिम देख चुके थे। और आप देखिए कितना बढ़िया आपको ये पूरा मस्जिद का जो स्ट्रक्चर्स है बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा, इसकी पूरी स्थापत्य कला कि कैसा बना हुआ है ये पूरा आपको दिखाई देगा। देख लिया, अब देखिए, अब हम इसमें यहां तक आपका देख चुके थे, अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, पहले कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं, फिर उनके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उनकी जानकारी प्राप्त करें। जैसे फारसी शब्द में आवाद और आवादी, आवाद शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी, यानी कि आवाद शब्द उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां सजावट हो। इसका अर्थ एक खुशहाली भी है, आवाद का मतलब जनसंख्या समृद्धि दोनों से है। ठीक, तो यानी कि कहीं आवाद की अगर बात की जा रही है तो वहां जनसंख्या भी है और उसकी समृद्धि का भी प्रतीक है। इन दोनों प्रतीक के रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने, शासकों ने अपने नैतिक अधिकारों पर जोर डाला कि जो भी राजा बना उसने सोचा कि अपने इथिकल प्रिंसिपल्स पर हम लोग काम करें। ठीक, उपासना के स्थानों में निर्माण शासकों ईश्वर के साथ ही घनिष्ठ संबंधों की घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान धर्मनिष्ठा व्यक्तियों के साथ आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबके लिए शासन तथा राज्य की विख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का ऐसा राज होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी की तरह हौज जलाशयों का निर्माण, बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य में बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुना में एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करा के व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? प्राय शासक सामान्य लोगों के बड़े और छोटे हौज तालाब का निर्माण करवाते थे। कभी कभी किसी मंदिर मस्जिद में 7वीं मंजिल इमारत पर ध्यान रखें तो गुरुद्वारे सिखों को एकत्रित करने का उपास स्थान का हिस्सा है। अब देखिए, ऐसा ही मंदिर है, आपने गोंडल, जो आपने अमृतसर का मंदिर सुना है गोल्डन टेम्पल, असल में गोल्डन टेम्पल का नाम है हरमिंदर साहिब। ठीक, और यहां भी एक तालाब के बीच में आपका बना हुआ है। देखिए, आपके सामने इमेज है और आप इसको गौर करके देखिए, आपके सामने क्या है, स्वर्ण मंदिर है। तो आपको तालाब सरोवर बने होने का कारण पता लगा कि शासक क्यों बनवाते थे, किस तरह से अपनी प्रशंसा को ढूंढते थे। इन सारी प्रशंसनाओं के विचार में हम लोगों को ये सारी चीज इसमें आपको दिखाई देंगी। देख लिया,
चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। कह रहे जो इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर थे, भव्यशाली मंदिर थे, आखिर में उनको नष्ट क्यों किया गया होगा। आखिर किसी की क्या दुश्मनी थी किसी मंदिर से, और क्या कारण रहता है कि इतने भव्यपूर्ण मंदिर जो हमारी संस्कृति का आपका प्रदर्शन करते हैं, हमारी स्थापत्य कला का, हमारी मूर्ति का और हमारे आर्किटेक्चर को जो आपका दिखाते थे, और आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, भारत जैसे मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्या कारण था कि इन मंदिरों को आपका लूटा गया, इनको नष्ट किया गया। देखते हैं। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा आपका प्रदर्शन करने के लिए। अगर कोई राजा आपका मंदिर बना रहा है तो क्या कारण है, मंदिर में अपनी शक्ति दिखाना चाह रहा है कि हम इतने धनवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि हम इस तरह का इतना भव्य मंदिर बना सकते हैं। धन संपदा को दिखाता है और अपने जो भाव है वो भगवान के प्रति झुकाव को दिखाता है कि मैं कितना समर्पित हूं भगवान के लेकर। ठीक, ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों को निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्री मर बल्लभी ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया। उसकी विषय वस्तु बहुत भिक्षु है। इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि बहुत सारी बहुमूल्य चीज ले गया, रतन महल की रखी स्वर्ण की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति को ले गया, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघाली शासक ने आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लेने के लिए वह स्वाभाविक था। अगले ही सिंघाली सेनादूत्य ने अपने सेनापति को पांड्यन की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढने, निकालने तथा उसको वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। अब सोचिए, अब क्या होता है कि पांड्यन के राजा श्री राजमल बल्लभी श्रीलंका पर अटैक कर देते और सिंघालियों का शासन है कहां पर, आपका श्रीलंका पर। अब सिंघाली वहां शासन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म यहां बड़ा फैल चुका है। अशोक के शासनकाल से मौर्य साम्राज्य जब आपका फैल रहा था तो श्रीलंका बड़ा हब बना, किसका, बौद्ध धर्म का। जब बौद्ध धर्म का हब बना तो अभियान चले, तो अब उसमें जब उन्होंने अटैक किया तो जो भी स्वर्ण की चीजें थी, चाहे उसमें कोई मूर्ति थी, कुछ भी, तो उन्होंने लूट लिया। और बड़ा दुख हुआ सिंघाली राजा को जब उसने देखा कि ये बौद्ध की मूर्तियों को ले गया है। तो उसने मूर्तियों को प्राप्त करने के लिए पांड्यन की राजधानी मदुरई पर युद्ध करवाता है। सेनदूत्य अपने सेनापति को कहकर, और मूर्ति ढूंढने का वो क्या करता है, विशेष प्रयास करता है। ठीक, तो इस तरह से 11वीं शताब्दी के आरंभ तक चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया। अब एक चोल राजा है, राजा राजेंद्र प्रथम, बड़े शिव मंदिर का निर्माण करवा रहा है। उसने पराजय शासकों से जब्त की गई उसकी प्रतिमाओं से भर दिया। एक अधूरी सूची, निम्न सूची आपके चीजें सम्मिलित होगी। चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पटिका, गणेश मूर्ति, दुर्गा की माई की मूर्ति, पूर्व चालुक्य से प्राप्त नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव का सिर का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। अब देखिए उसने क्या क्या लिया, कहां से क्या क्या चीजें उसने आपके सम्मिलित की। चालुक्य से क्या लिया, सूर्य पटिका ली। चालुक्य के शासक थे, उनसे क्या ली, नंदी की मूर्ति। कलिंग में भैरव यानी शिव का ही एक रूप है भैरव, और भैरवी मतलब देवी काली का ही रूप है। और बंगाल के पाल शासक, आपको पता है कि मगध के बगल में ही आपका बंगाल था, और बंगाल में कौन थे, पाल वंश के शासक क्या कर रहे थे, अपना शासन कर रहे थे। तो उनसे क्या ली, काली की प्रतिभा ली। देखिए जिस क्षेत्र में, जिस राजवंश में जिस भगवान की पूजा होती है, ऑब्वियस बात है कि वहां की जो मूर्ति वगैरह है, बड़ा स्ट्रक्चर आपको अलग, आपको यूनिक जो है वहां दिखाई देगा। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजय, राजाओं के मंदिर को अपवित्र किया, उसके धन और मूर्ति को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन
मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ के मंदिर में उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल, सैनिक सफलता के कारण आपके प्रदर्शित शासकों में उपासना स्थल पर आक्रमण करके उन्हें लूटते थे। क्या मतलब था लूटने का? बेसिकली अब इसमें बताया कि मध्यकाल में जो आपके लूटा गया मंदिरों को, वो अपने राजनीतिक बल दिखाने के लिए, अपनी सैनिक बल दिखाने के लिए उन्होंने मंदिरों को लूटा, ठीक, ताकि वो लोगों पर दिखा सके कि हम शक्तिशाली कितने हैं, हम कितने मजबूत हैं। इस तरह का प्रयास किया। देखिए, भारतीय मंदिरों को लूटने का ये कारण तो था ही कि अपने राजनीतिक बल और सैन्य बल का प्रदर्शन कर रहे थे कि हम सफल हुए। दूसरा, या कह सकते हैं सबसे प्राइम मेंबर क्या था? अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जब कोई राजा मंदिर को बनाता था तो अपनी वैभवता, शक्तिशाली धन संपदा का प्रतीक के रूप में बनाता था। तो मंदिर बहुत बड़ी संपदा और खजाने का पार्ट थे। वहां अपार संपत्ति थी रखी हुई, अपार धन था। तो उनको लूटने के लिए प्राय सैनिक क्या करते थे? अपना निशाना बनाते थे। और यही सारे ऐसे कारण हैं जो भारतीय मंदिरों को लूटने के लिए आपके जितने भी मध्य एशिया से जो भी लुटेरे आए हैं उनको आकर्षित किया है। कुछ ऐसा डिफरेंस जो आपको समझ ना आया हो? अब देखिए, चित्र दिया है, मुगल चार बाग का चित्र है। चार बाग कैसा बना हुआ था, उसका आर्किटेक्चर आपको दिखाया गया है। थोड़ा देखिए इसको गौर करके। नीचे देखिए, आपको हुमायूं का मकबरा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इतना लंबा है और बेसिकली इसको यहां दफनाया गया था। ये देखिए, कश्मीर के शालीमार बाग में सीढ़ीदार बनाया गया था। ये देखिए, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी ये सब आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिए, लाल महल बारी में चार बाग का तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। इसको देख लीजिए। देख लिया? अब देखिए, राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनवी की नीति किन रूप में समकालीन समय की देन है और किन रूपों से एक दूसरे से भिन्न है? दोनों को देखिए। एक ने श्रीलंका पर अटैक किया है, एक ने भारत के मंदिरों पर सोमनाथ को लूटा है। दोनों का आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो निकाल सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, बाग, मकबरे और किले। आपने देखा होगा कि मुगल टाइम में बाग बड़े बनाए गए थे। मकबरे वो होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है और अलंकृत रूप में उसकी दफनाई गई जगह को बड़ा सुंदर करके बना देते हैं, तो हम उसको मकबरा कह देते हैं। किले तो आप जानते ही हैं, ठीक, जहां कोई आपका रहता हो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक। देखिए, मुगलों के अधीन वास्तुकला अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य काल में वास्तुकला के व्यक्तिगत सोच लेते हैं। अपनी आम कथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की रुचि का वर्णन किया है। ऐसे कहा जाता है कि बाबर को उज्बेकिस्तान में जो बाग था, उस बाग में घूमने का बड़ा शौक था। अब इसने कहां अटैक कर दिया? भारत में। इतने बड़े साम्राज्य को अपने में मिलाया, तो उसको कहां की याद आती थी? उज्बेकिस्तान की याद आती थी। तो उसकी याद में उसने क्या किया? भारत में रहकर उसने बाग बनाने की योजना की कि मैं अपनी याद के लिए उज्बेकिस्तान तो नहीं जा सकता, क्योंकि क्या था, वो उज्बेक था, ठीक। एक तरफ से क्या था? तैमूर वंशीय था और एक से क्या था? चंगेज वंशीय था, ठीक। अब देखिए, अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भाग स्तंभ आयताकार के आहत में थे। औपचारिक बाग की योजना और उन्हें बनाने, खास तैयार रखने में बाबर की अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाए थे। अब आपसे कोई पूछे चार बाग का क्या मतलब है, तो चार बाग का मतलब है चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? चार बाग। क्या बोलते हैं? चार बाग। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अकबर के समय में शुरू हुई कुछ अधिकांश सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा व दिल्ली
में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कह रहे जो बहुत सारे बाग बने हैं उसमें कुछ अकबर के समय में ये शुरुआत हो जाती है और उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली और आगरा में जहांगीर और शाहजहां के समय में ये बड़े उत्कृष्ट हो गए थे, मतलब अपने टॉप लेवल पर ये थे, क्या थे, वहां पहुंच चुके थे। और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको बन रहे थे। देखिए आप पहले ये देखिए, इमेज देखिए, सबसे पहले बाग को देखिए, दिखाई दे रहे हैं किस तरह से काम कर रहे हैं मजदूर। स्पष्ट रूप से आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा किस तरह से बने हुए हैं। अब देखिए अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवचार हुआ, मतलब नई नई चीजों का, टेक्निक का, आपके वास्तुकला का प्रयोग किया गया। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों के माध्यम से एशियाई पूर्व तैमूर के मकबरे से ली गई थी। हुमायूं ने मकबरे में सबसे पहली बार देखने को मिला आपका केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा था। कह रहे हैं कि जो आपका हुमायूं का मकबरा बना है उसमें पहली बार गुम्बद देखा गया था, ऊंचा गुम्बद, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको हम क्या बोलते थे, पिसक बोलते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में बना है। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित है। चारबाग मतलब चारों के बीच में स्थित है, ठीक। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा अष्टबहिर् की परंपरा से हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरे से घिरा है। इसे इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके किनारे पर सफेद संगमरमर के बने हैं। कैसे बने से किनारे? सफेद संगमरमर के बने हैं। अब देखिए, अब आप देखेंगे काबुल का चारबाग आपने देख लिया। अब कह रहे 1562 से 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, आप इसमें नहर को नहीं देख सकते, ये मकबरा है। आप सोच के देखिए क्या है हुमायूं का मकबरा। देख लिया, मकबरे को पूरा देखा। आगे देखिए, दिल्ली के दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा है, यह आपको दिखाई देगा। कैसा है? सिंहासन का छज्जा। जहां ये सिंहासन बना हुआ है यही आपका अंदर क्या था, इस स्थान पे सम्राट बैठते थे। क्या थे? सम्राट बैठते थे यहां इस वाले स्थान पर। गौर करके देखिए, कोई भी बादशाह, कोई भी मुगल सम्राट या कोई आपका दिल्ली सल्तनत का शासक ऐसे ही बैठ के बात करता होगा। आपने बहुत सारी स्टोरी में, मूवी वगैरह में अकबर को यहां ऐसे स्थान पर बैठे हुए बात करते हुए देखा होगा। देख लिया? चलिए, कह रहे शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकाल में विभिन्न तत्व में एक विशाल सद्भावपूर्ण विश्लेषण से मिला है। शाहजहां के शासनकाल में अनावरण निर्माण कार्य चल रहा था। विशेष रूप से आगरा से दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चिल्ही सुनुत और 40 खंभों की सभा का भवन था। कैसा था? 40 खंभों के भवन पर आपका बना हुआ ये भवन जो है आपको दिखाई देगा। शाहजहां के सभा में भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था प्राय उसे की बात, यानी कि नमाज के दौरान मुगलों के शाम की दिशा में रखा कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों की ओर इशारा करता है कि राजा पृथ्वी ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। देखिए, सब इसलिए कह रहे हैं, ये जो आपका राजा ऊपर बैठता था, लोग उनकी तरफ देखते थे, केवल यही इंडिकेटर था कि राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है मतलब आप समझेंगे उनकी छाया है, ऐसे मान सकते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपना नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय शाही दरबार अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा का जड़ाव काम एक श्रृंखला बनाई गई है।
पिथरादुरा बहुत बढ़िया तकनीकी है, जो पुरानी यूनानी देवता अप्सराएं को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है अप्सरें देवता जानवरों को शांत कर देता है, वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां ने सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचना करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचा और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करे और सभी सद्भावना के साथ रहे। ठीक, ऐसी क्या थी, उम्मीद की जाती थी। ठीक, शासनकाल के आरंभिक वर्षों में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा थी। इस समय विशिष्ट वर्गों में अपने घरों का निर्माण यमुना के तट के किनारे करवाया। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ये अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार में नदी तटबंध बांध कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच से न होकर नदियों के तट के पास बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में भव्यात्मक वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे नदी तट पर बाग की योजना अपनाई है, जहां सफेद संगमर का मकबरा नदी के तट के चबूतरे पर बाग के दक्षिण में बनवाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक के रूप में विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद ने उसने एक नया शहर निर्मित करवाया, जहां शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात उसके बेटे बड़े दारा सिकों को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी अपने घरों के निर्माण हेतु यमुना नदी के दूर दूर शहरों पर ही रहना पड़ता था, यानी कि हर कोई जो था वहां नहीं पहुंच सकता था। अब देखिए, ये 4 बाग टेक्निक के अंदर क्या बना हुआ है, आपका ताजमहल बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर और लौकिक है, अगर आप इसको देखोगे। देख रहे हैं, देख लीजिए इसको। चलिए, देख लिया। अब थोड़ा सा ये देखिए, ताजमहल और गंगा यमुना तट किस प्रकार का नक्शा है। आप इस नक्शे को भी गौर करके देख सकते हैं, पूरा नक्शा दिखाई देगा आपको। ठीक, देख लिया। चलिए, इस नक्शे को गौर करके देखिए। बाकी शेष जितना भी भाग है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।